अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, कुल्लुश उस्मान एपिसोड 189 पे बात करेंगे, 190 पे बात करेंगे, क्या सूफिया जिंदा है इस पे बात करेंगे, हलीमा का क्या बना उस पर बात करेंगे। पूरी डिटेल में वीडियो है। लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। आज की एपिसोड में बहुत कुछ था और बहुत कुछ नहीं भी था, तो बात करते हैं। तो पहला स्टार्टिंग यहीं से होता है कि हलीमा गिर जाती है पर बच जाती है। चलो, एक बड़ी जबरदस्त बात की, वो पानी में गिरी और वो बच गई। और इतना नहीं हुआ कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा या जो भी सीन है वो नहीं दिखाया। सोफिया आला को बोलती है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, वरना मेरी बेटी आज सही रहती। तो वो हलीमा बोलती है, हलीमा मेरी बेटी है। दोनों में लड़ाई होती है। उस्मान साहब आके बचाते हैं और उस्मान साहब बोलते हैं जाके ढूंढो हलीमा को, तुम क्या कर रहे हो। हलीमा को होश आता है। हलीमा उठ के पतली गली पकड़ती है। वहां पे मंगोल उसकी जासूसी करके पकड़ने वाले होते हैं हलीमा को। हलीमा भागती है वहां से। पीछे से बाला खातून आ जाती हैं और उस्मान साहब बचाने की कोशिश करते हैं हलीमा को। पर हलीमा की वही वाली बात कि हलीमा बोलती है मैं अब आप लोगों के काबिल नहीं हूँ। वो वहां से भाग जाती है। तो भाग के वो एक जगह पे बेहोश हो जाती है। शुक्र है बेहोश हुई, वरना वो हर जगह से भाग रही थी। खैर, बेहोश होते हैं तो बाला खातून और उस्मान साहब ढूंढते हैं और मिल जाती है उनको। सोफिया भी बड़ी खुश होती है, मेरी बेटी बच गई। इस एपिसोड में हमें सोफिया की एक तरह से बहुत मोहब्बत लगी हलीमा को लेके। वो हलीमा से बहुत प्यार करती है। बेशक वो किसी से भी दुश्मनी है उसकी, पर हलीमा उसकी मतलब बेटी है एक तरह से। तो वो बड़ी खुश होती है अपनी बेटी को देख के, और बाला तो वैसी खुश होती है। अब ट्विस्ट क्या होता है कि जब ये लोग कबीले वापस आते हैं हलीमा को लेके, हलीमा को समझाते हैं बेटे तेरा कोई कसूर नहीं है, तू अच्छी बच्ची है। तो फातिमा का दिमाग पलट जाता है। फातिमा बोलती है मरियम यहाँ क्या कर रही है। पर उसको जब पता चलता है ये मरियम वही हलीमा है, तो उसका दिमाग घूम जाता है। कहती है यही हमारी इंफॉर्मेशन दे रही थी, क्योंकि वो ये समझ रही थी हलीमा कोई और है। तो वो ये बोलती है कि अगर हलीमा कोई और होती मिलती तो सही था, ये तो दुश्मन हमारे प्लान्स बता रही थी, तो ये तो दुश्मन है। तो वो उसको खूब सुनाती है, कहती है तू मेरी बहन नहीं है, और वो चली जाती है। हलीमा दिल पे वो रोती है, कहती है देखिए इसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बाला बोलती है एक्सेप्ट कर लेगी, तुम बस अच्छा सोचो। फिर वो होलोफेरा को बताते हैं। होलोफेरा खुश होती है। वहाँ पे औरान को बड़ी खुशी होती है, पर औरान बोलता है काश अलाउद्दीन होता। अच्छा, वहाँ पे अलाउद्दीन को कैप्चर कर लेते हैं और गोचा दोनों पे जुल्म कर रहे होते हैं, और दोनों किसी तरीके से भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दिखाते हैं कि खाना भी देता है मंगोल, पर वो मैं मिक्स करके सुना रहा हूँ, पूरी डिटेल में नहीं सुना रहा। वो लोग भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, गोचा और अलाउद्दीन। अच्छा, फिर कबीले पे आते हैं। वहाँ पे सोफिया बोलती है कि हलीमा एक बार मेरे पास वापस आएगी और तुम कुछ नहीं कर सकते। उस्मान को गुस्सा आता है, उस्मान उठा लेते हैं उस्मान साहब को गुस्सा आता है, उस्मान साहब उठा लेते हैं और सोफिया को और बोलते हैं ये मेरी बेटी है, ये कहीं नहीं जाएगी। वो कहती है एक वक्त आएगा ये मेरे पास वापस आएगी, क्योंकि सोफिया के जहन में ये था ये मेरी बेटी है। सब कुछ होगा ना तो ये बोलेगी नहीं मैं वही सही हूँ, तो ये वापस मेरे पास ही आएगी। तो बाला और इसको गुस्सा आ रहा होता है। पर खैर उस्मान साहब अपने साथ अंदर ले आते हैं। वहाँ पे हलीमा को नया ड्रेस दिया जाता है। उस्मान साहब बड़े खुश होते हैं। पर हलीमा जो है वो सोफिया को देख के थोड़ी सी डरी डरी रहती है। तो सोफिया बोलती है आजा पोए ना, तो उसको गुस्सा आता है उस्मान साहब को। उस्मान साहब बोलते हैं यहाँ से फौरी निकल जाओ, तुम्हारे चेहरा नहीं देखना। सोफिया को भगा देते हैं। और फिर वो हलीमा और बाला के साथ बैठ के बातें बातें करते हैं। फिर सो जाती है हलीमा, उसको बोलते हैं काश हम पहचान लेते इसको, भूल गए। वहाँ पे फातिमा को थोड़ी सी जेलसी हो रही होती है कि ये क्यों इतना घुस रही है, ये तो वैसी दुश्मन है। तो वहाँ पे बाला हलीमा को बाहर लाती है और समझाती है कि बेटा तुम परेशान नहीं हो, सारी चीज़ें सही हो जाएगी, फातिमा भी सही हो जाएगी तुमसे। हलीमा को यही होता है कि फातिमा ठीक नहीं हो रही, बाकी सब ठीक है। अच्छा, वहाँ पे होलो फेरा भी ऐलान कर देती है वो मुसलमान हो रही है। तो उस्मान साहब बड़े खुश होते हैं। उस्मान साहब उसको कलमा पढ़ाते हैं, वो मुसलमान हो जाती है, उसका नाम नीलोफर रखते हैं। तो यहाँ से होलोफेरा नीलोफर बन गई। उस्मान साहब को पता चलता है कि हसन साहब का भी दिखाते हैं कि हसन और वो कैप्चर हो गए, क्लाउडियस ने कैप्चर कर लिया, तो इनको किस तरह से वहाँ से निकालना है। तो खैर वो तो एंड में निकाल ही लेते हैं। पर क्लाउडियस है वो मंगोल के साथ मिलके एक नया गेम कर रहा होता है। नाम में अगर प्रॉपर ना लूँ तो सॉरी, वो एक अपना नया गेम कर रहा होता है क्लाउडियस ना, और वो फंसाने की कोशिश कर रहा था उस्मान साहब को कि किसी तरीके से उस्मान साहब जो है वो जो है पकड़े जाए। होता ये है कि अलाउद्दीन गोचा वहाँ से फरार हो जाते हैं, और अलाउद्दीन गोचा फरार होने के बाद होता ये है उनको पकड़ लेते हैं मंगोल आयन में आके। और औरान को ये पता चलता है कि उसका भाई किडनैप हो गया, तो वो उसको बचाने के लिए निकलता है
और औरान अपने अब्बा को बोलता है मैं उसको मना के लेकर आऊंगा, ऐसे अलाउद्दीन नहीं आएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। वहाँ पे वो फातिमा को बाला समझाती है कि इसके साथ साथ रहो, हलीमा के साथ, और हलीमा को कोई 1 मिनट भी अपने कदम से दूर नहीं रखना। तो वो कहती है ठीक है। तो वो उसके साथ जाती है कोई जगह पे। तो वहाँ पे हलीमा बोलती है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो फातिमा उसको रोकती है, आगे ना जाना, गड्ढा है। तो वो उसकी नहीं सुनती, आगे जा रही होती है। तो जैसी फातिमा जो है वो वहाँ पहुँचती है, फातिमा को वो धक्का दे देती है। अब यहाँ से सब समझते हैं पता नहीं हलीमा विलन है। तो हलीमा बोलती है कि तुम लोग को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं फिर क्यों, मैं चली आती हूँ। अब वो जाने के लिए रखती है। फातिमा किसी भी तरीके से बाहर निकल के बाला और सोफिया को बताती है कि हलीमा भाग गई है। तो उसको बचाने ये लोग निकलते हैं। अब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बेगम खातून होती है। वो कहती हैं आज आई है हलीमा हाथ में। तो मंगोल को भेजती है उसको पकड़ने के लिए। पर वहाँ से बाला और सोफिया आते हैं और दोनों साथ में मिल के लड़ते हैं। अच्छा सीन था वो। और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सोफिया को लग जाता है तलवार और सोफिया जख्मी होकर गिर जाती है। अब यहाँ पे हलीमा जो है अपनी माँ को माँ बोल देती है। वो उसकी भावनाओं में बह जाती है, वो सोफिया को भूल जाती है। सोफिया बेहोश हो गई है या मर गई ये तो अगली एपिसोड में पता चलेगा। पर मुझे लगता है होगी, बीमार होगी, उसका वो इलाज विलाज होगा, क्योंकि अभी तो इतनी जल्दी नहीं फारिग होती है। हो भी गई तो अजीब लगेगा। बाकी अगले प्रोमो में ये दिखा रहे हैं कि हसन जो है, जो बाहर बच गए हैं, वो बोल रहे हैं कि उस्मान साहब आप दुश्मनों के साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिलाया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हाथ मिलाना लाजमी है, जिसकी वजह से हसन जो है वो गुस्से में चले आता है। तो ये दिखाया है। और उसके बाद दिखाया है कि हलीमा बोलती है मैं अपने भाई को आपके साथ बचाऊंगी। बाला उसको साथ ले चलती है। और वहाँ पे दिखाते हैं कि गोचा को तीर लगा और अलाउद्दीन गोचा के लिए दुआएं कर रहा है कि गोचा किसी तरीके से सलामत से पहुंच जाए। वह औरान का भी दिखा रहे सीन, और उस्मान साहब का भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है। और वहाँ पे दिखा रहे क्लाउडियस बोल रहा है अपने क्रिश्चियन साथियों से कि लड़ो। तो उसमें से आधे साथी बोलते हैं हम नहीं लड़ेंगे, तो आपस में लड़ रहे हो। तो बड़ा अच्छा सिनेरियो दिखा है। तो तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट में बताना। और इसमें ये भी है, हलीमा जो है वो पूरा सेंट्रिक हलीमा की एपिसोड थी, मज़ा आया देख के। सब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो वरना वो ये होता है कि उसका सीन काट दिया, उसका सीन काट दिया। इस बार प्रॉपर सारी चीज़ें हुई हैं, तो मज़ा आया देख के। बाकी जो आगे चीज़ें होंगी वो मैं बताता रहूँगा। तुम लोग का क्या काम है, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।